द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मार्केट की उठापटक तो चलती रहेगी, लेकिन मार्केट कुछ आश्वस्त है और मार्केट गिरने से रुक गया है। मार्केट में एक भरोसा है। म्यूचुअल फंडों के पास भी 4 लाख रुपए पड़े थे। कैश और आ भी रहा है, म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। विदेशी सेलिंग आ रही है, एफआईज की सेलिंग आ रही है, आने दीजिए। आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस सेलिंग। इसमें सम रिलीफ मे बी गिवन टू द एफआईज बिकॉज सेबी चीफ मिस्टर पांडे हैज pointed out that he will talk with the FIs and conclusion क्या होगा, what will be the conclusion of the meeting and what will be decided in the meeting, I don't know. Time will tell. And government is also taking some soft corner so far the GST rates are concerned. Some tax reliefs are likely to be given by the government to increase the demand of consumer goods. कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को कम करना आवश्यक है। टैक्सेस कम होंगे, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। एक आदमी जो भी 1 किलो सफीस की आलू लेता है, अगर सस्ता मिलेगा और 1.25 किलो लेगा, 1.5 किलो, तो इस सूरत में कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी। आप एक बिस्किट के पैकेट की जगह 2 खरीदेंगे अगर सस्ता मिलता है। टीवी आप 2 साल के बजाय आज ही बदल लेंगे, यार सस्ता मिल रहा है ले लो उसको। टीवी को फ्रिज सस्ता खरीदेंगे, सस्ता मिलेगा खरीदेंगे। एसी सस्ता मिलेगा खरीदेंगे। तो ये बाजार ठीक होगा, हो रहा है। सरकार इतनी खराब नहीं है, सरकार बहुत अच्छी सरकार है और सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा समय तो लगता है। कोई चीज का इफेक्ट जब सरकार के नोटिस में आ जाता है और सरकार की मंशा अच्छी है, साफ है, तो सुधार ला देती है सरकार। गवर्नमेंट इज ए वेरी कॉम्पिटेंट बॉडी और उसमें एक से एक बड़े दिग्गज एक्सपर्ट बैठे सुधार ठीक कर रहे हैं। आरबीआई भी ठीक करे, गवर्नमेंट भी ठीक करे। ये 2 ही बॉडीज हैं खासतौर से। जहां तक सेबी का सवाल है, सेबी इज ओनली ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द शेयर मार्केट। वो शेयर मार्केट के कानून कायदों को और सिस्टम्स को इम्प्रूव करती है, रेगुलेट करती है। जो इकोनॉमी को सुधारने में रोल है वो गवर्नमेंट का और आरबीआई का है। तो अब दोस्तों मैं आपसे बताऊं, आज मैं 2 शेयरों के बारे में चर्चा करूं और 2 शेयर्स के बारे में चर्चा जो होगी वो ये चर्चा होगी दोस्तों कि कौन सा उन 2 शेयरों में से दोनों बड़े पॉपुलर हैं बाजार में। और एक शेयर के बारे में तो मेरा ख्याल 20-50 बार नाम टीवी पे आ ही जाता है। मैं टीवी बहुत कम देख पाता हूं क्योंकि समय नहीं मिलता है मुझे, लेकिन जितना कुछ देखता हूं उसमें भी बड़ा जबरदस्त नाम आता है उसका। कई विदेशी ब्रोकरेज फर्में उसका नाम लेती हैं और जो वास्तव में जो अच्छा शेयर है उसका नाम कम लिया जाता है। उसके टारगेट और प्रोजेक्शन भी कम कर दिए जाते हैं कई बार, है या नहीं। तो मैं उसका पटापेश करूंगा। आप ध्यान से सुने मेरे वीडियो को और टाइमली डिसीजन लें। उसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन ना माने। अपने फाइनेंस एडवाइजर से प्लीज बात करें। और मुझसे यदि बात करनी हो आपको, बहुत से लोग बात करने के इच्छुक है, भाई चलो इंटेलेक्चुअल आदमी है, कुछ बात कर लें, थोड़ा बहुत समझ लें, कोई एजुकेशन ट्रेनिंग कुछ न कुछ मिल सकता हो, तो यूनिकॉर्न एक साइट है। उस साइट का एक एप्लीकेशन है, उसके जरिए आप मुझसे बात कर लें। उस पर आप मुझसे बात करें आराम से। और उसका साइट का जो लिंक है वो आप मेरे वीडियो के नीचे जो मैसेज बॉक्स है उसमें मिल जाए। तो दैट्स ऑल। अब चलते हैं जिन 2 शेयरों की हम तुलना करना चाहते हैं उनका नाम क्या है दोस्तों। एक का नाम है ट्रेंट और एक का नाम है जोमैटो। दोनों कंज्यूमर सर्विस कंपनी। सर्विस क्या मतलब, कंज्यूमर को सेल भी करती हैं और सप्लाई भी करती हैं, ऑनलाइन सप्लाई भी करती हैं, ऑन शोरूम सप्लाई भी है, डिलीवरी भी है। लेकिन कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज, they are serving to the consumer, particularly in grocery, in edible items, in fashion, garment, jewelry, shoes, cosmetics, etc. तो अब मैं आपसे बताता हूं कि ट्रेंट एक कंपनी है, टाटा की कंपनी है, रिटेल स्टोर्स हैं उसके। और ट्रेंट क्या काम करती है, उनके कितने स्टोर हैं उनको सबको छोड़ दीजिए आप, वो सब आ चुका है, सेल में आ जाएगा वो सब। ट्रेंट की
वेस्ट साइड ट्रेंड के जो ब्रांड है वो बताता हूँ आपको। ट्रेंड जो जो कपड़े गारमेंट वगैरह की जो ब्रांड है, गारमेंट कॉस्मेटिक्स और शूज वगैरह खासतौर से वेस्ट साइड, जूडियो एंड उत्सा। और क्या क्या सामान है खासतौर से जो बेचती है ये? शूज, लंगरीज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, हैंड लोड्स और फर्नीचर और एसेसरीज। अब इसके स्टोर किस तरह के हैं? स्टार बाजार नाम है इसका एक। उस पर क्या क्या मिलता है हम पे? विच ऑफर्स फूड, ड्रिंक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी आइटम्स, fruits, vegetables, drinks, meat, dairy meat, and clothing and home goods। तो ये करीब करीब जो एक परिवार को, एक घर को जिस तरह की चीजों की आवश्यकता है वो सब मिलता है। और ग्रोसरी स्टोर भी है इसके। ग्रोसरी स्टोर कम है और ये हाई प्रॉफिटेबल एरियाज में, हाई प्रॉफिटेबल आइटम्स में कंपनी डील करती है और खूब जमकर सेल करती है। अब अनदर थिंग आई है, जोमेटो क्या करती है? जोमेटो एक फूड डिलीवरी का काम करती है। रेस्टोरेंट से, स्वीट शॉप से, नमकीन शॉप से, स्नैक शॉप से, खाना है रेस्टोरेंट से, ये सब आपके यहाँ आप ऑर्डर देंगे तो आपके 15-20 मिनट में, आधी घंटे में पहुंचा। टाइम लग जाता है कई बार, इनका डिक्लेरेशन तो 10 मिनट्स का ही है, लेकिन ट्रैफिक कंडीशंस, पार्किंग कंडीशंस, पैकिंग टाइम, इन सब के हिसाब से चलता है, हो जाता है। लेकिन काम इसमें कोई दोहराई नहीं, एफिशिएंट है इनका। ये जो इतना फैला हुआ कारोबार है, इतनी बड़ी मैन पावर कंट्री वाइड है, दे आर कंट्रोलिंग वेल। दूसरी, एक ब्लैंकेट ग्रोसरी नामक एक स्टोर था, रिटेल चैन थी, ग्रोसरी की थी खासतौर से, मैं भी मंगवाता था उससे सामान। उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया, उसका नाम ब्लैंकेट कर दिया इन्होंने। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ब्लैंकेट की जो सर्विसेज है शानदार है। 10 से 15 मिनट में आप जो चाहोगे सब आपके घर पे पहुंचाएंगे। यू विल गेट एवरी आइटम वट एवर यू नीड। जनरली ग्रोसरी आइटम्स, कुछ इलेक्ट्रिक आइटम है, कैसे स्विचेज है, कोई इलेक्ट्रिक प्रेस पहुंचा दी, कोई मिक्सी पहुंचा दी, इस तरह की भी आइटम्स। मतलब अभी उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट हो सकता है भविष्य में हो जाए, मैं नहीं कहता हूं, बट टिल डेट इन मोटा मोटी दैट इज ए ग्रोसरी स्टोर। तो वो ग्रोसरी स्टोर का है और उसको अभी वो लॉसेज में है, लेकिन आ जाएगी थोड़े बहुत टाइम में, प्रॉफिट में आ जाएगी। 2 साल 3 साल में प्रॉफिट में आ जाएगी। हम चल रहे। अब हम ट्रेंड को और जोमेटो के जो फाइनेंशियल अचीवमेंट है, जो रिजल्ट है, जो वर्थ कैलकुलेट करने के काम आते हैं, जो पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स पे बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑन दैट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर ये है दोस्तों, मैं पहले ट्रेंड की बात करता हूँ। ट्रेंड दोनों, जोमेटो की दोनों की बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट पे कंपेयर कर लेते हैं इसको। इक्विटी साइज दोनों की, ट्रेंड की 36 करोड़ की इक्विटी है और जोमेटो की कितनी है? 800 करोड़ की इक्विटी है। मार्केट कैप कितना है? ट्रेंड का मार्केट कैप 1,73,736 करोड़ और जोमेटो का मार्केट कैप 2,07,000 करोड़ रुपए है। सेल कितनी है? एक एक इस लेटेस्ट क्वार्टर की बात करूंगा, सेल की और प्रॉफिट के मामले में। सेल कितनी है? 4,657 करोड़ रुपए है और जोमेटो की सेल 5,404 करोड़ रुपए। प्रॉफिट कितना है? 497 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इसका, ट्रेंड का। और जोमेटो का प्रॉफिट कितना है? 59 करोड़ रुपए। यानी देयर इज ए 9 टाइम डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ जोमेटो एंड ट्रेंड। ट्रेंड प्रॉफिट इज 9 टाइम हायर देन जोमेटो। अर्निंग पर शेयर 13.99 की ईपीएस है, यानी 14 रुपए मान लीजिए। ट्रेंड की ईपीएस 14 रुपए दिसंबर क्वार्टर की, एक क्वार्टर की। एनालाइज बेसिस पे 56 रुपए हो जाती है, ज्यादा ही हो जाएगी बल्कि। और जोमेटो की कितनी है? 6 नए पैसे की ईपीएस। ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट आए, उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है उस क्वार्टर में? तो ट्रेंड की ग्रोथ तो आई है 33.96% और जोमेटो की ग्रोथ क्या है? जोमेटो का प्रॉफिट रहेगा 1/3।
प्रॉफिट रिमेन्स ओनली 33%, 59 करोड़ प्रॉफिट आया है अगेंस्ट ए प्रॉफिट ऑफ 157 करोड़। बुक वैल्यू, ट्रेंट की बुक वैल्यू 132 रुपए है और जोमेटो की बुक वैल्यू 22। डिविडेंड यील्ड 6 पैसे है, नहीं 0.06% है ट्रेंड की, जोमेटो की 0 है। नो डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड देता ही नहीं, अर्निंग ये कमाएगा नहीं तो कहां से देगा। मैनेजमेंट ट्रेंड में टाटा का है जो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट और ईमानदार मैनेजमेंट है, कंप्लीटली प्रोफेशनलाइज्ड ऑनेस्ट मैनेजमेंट। और जोमेटो का मैं ये नहीं कहता वो मैनेजमेंट खराब है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बट उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है अभी तक, वो बिल्कुल नए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दे आर वर्किंग फास्ट, दे आर मैनेजिंग वेल, दे आर मैनेजिंग ऑनेस्टली, दे आर मैनेजिंग एफिशिएंटली, सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हाट विल बी दी पॉलिसी टुवर्ड्स शेयर होल्डर इन द लॉन्ग रन, नथिंग कैन बी सेड एट दिस स्टेज। अब फेस वैल्यू क्या है, दोनों की फेस वैल्यू 1 रुपये पेड है। प्राइस क्या है, ट्रेंड की 4887 रुपए की वैल्यू है आज और जोमेटो की वैल्यू 214। अब आप ये कहेंगे साहब वैल्यू में तो बहुत बड़ा फर्क है, अगर प्रॉफिट में फर्क है। अरे भाई ग्रोथ में भी तो फर्क लगाओ, ग्रोथ में कितना फर्क है। ग्रोथ आई है 33.96% ट्रेंड की और जोमेटो का 1/3 प्रॉफिट रह गया। अब आप ये भी कह सकते हैं साहब ब्लिंकिट का प्रॉफिट आएगा, ट्रेंड कहां पहुंचेगी 3 साल में। ट्रेंड की जो इस क्वार्टर में 14 रुपए की ईपीएस आई है, ये ईपीएस हो जाएगी 30 रुपए। तो ट्रेंड विल गो मच अहेड ऑफ जोमेटो, बट प्राइस अर्निंग रेशियो जोमेटो का 312 है जबकि ट्रेंड का 117 है। बात कितना बड़ा फर्क है। लोग फंस जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, जो सुनते हैं वो कर डालते हैं बिना देखे बिना सोचे, इसीलिए तो इन्वेस्टर घाटे में आता है, बर्बाद होता है। अब आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ट्रेंड का 23.8% है और जोमेटो का 1.14%। रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रेंड का 27.2% है और जोमेटो का 1.12%। CAGR ऑफ 3 years प्रॉफिट, ट्रेंड का CAGR 101% रहा है जबकि जोमेटो का CAGR 34% रहा है पिछले 3 साल। ज्यादा लंबा मैंने इसलिए नहीं लिया कि जोमेटो का इससे ज्यादा कोई हिस्ट्री नहीं मैंने। अच्छा, मार्जिन, ट्रेंड का मार्जिन 18% है बिकॉज इट इज ए सेलिंग कंपनी एंड सेलिंग हाई फैशन आइटम्स। जहां मार्जिन है, जहां एक अपर मिडिल क्लास का आदमी आता है और वो परचेज करता है, क्वांटिटी में परचेज करता है और मार्जिन अच्छे मिलते हैं। कपड़ा, फैशन आइटम्स, शूज, इनमें मार्जिन होते ही है। तो 18% का मार्जिन रिटेल सेक्टर में हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी में नहीं है। चाहे आप डीमार्ट को ले लीजिए, चाहे आप रिलायंस रिटेल को ले लीजिए, 18% का मार्जिन किसी भी नहीं है। उन सबके मार्जिन 8, 8.5, 9% के आसपास है एंड दिस ट्रेंड इज डिलीवरिंग 18% मार्जिन। इट्स ए वंडर। क्यों? वो किराने में काम करती हैं दूसरी कंपनी, उनका मेजर टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम किराना एंड इट्स मेजर टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम गारमेंट, शूज, फैशन आइटम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, इंसान। अब जोमेटो का मार्जिन कितना है? ओनली 3%। 3% मार्जिन पर दोस्तों इतनी बड़ी इक्विटी पर कोई कंपनी कैसे सर्व करेगी, कैसे अपने कैटर करेगी इन्वेस्टर्स को? आप खुद सोचिए। एक तरफ 18% मार्जिन है, एक तरफ 3% मार्जिन। तो एक आश्चर्य की बात है कि जोमेटो को, मैंने भी खरीदे थे जोमेटो के शेयर, ऐसा नहीं मैंने नहीं खरीदे, लेकिन मैंने 60, 65 रुपए, 70 रुपए के आसपास खरीदे थे और 180, 90 रुपए में निकाल दिए। जो बचे खुचे थे उनको भी 250 रुपए में विदाई समारोह कर दिया था। नाउ आई हैव नो रिलेशन विद इट। ट्रेंड के शेयर कुछ मेरे लड़के के पास जरूर हैं, ट्रेंड में भी मेरे खुद के पास कुछ नहीं। दिस इज माई डिस्क्लोजर। और आई से कि हालांकि ट्रेंड का भी पी रेशियो ज्यादा है लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा है और ये और एक्सपांड कर रहे हैं और इनके पास में सुपर ब्रांड्स हैं गारमेंट के अंदर।
और दूसरी बात है 999 में आप कोई भी गारमेंट ले लीजिए इनसे, आप 999 में आज एक ब्लाउज की सिलाई, लेडीज के ब्लाउज की सिलवाई 700 लेता है टेलर। ये 999 में कपड़ा ही दे देते हैं पूरा। आपको पूरा जो कुर्ती या टोपर जीन्स जो भी है लेडीज का दे देंगे, आपकी पूरी शर्ट दे देंगे 999 में। आपका 500 टेलर सिलाई लेता है भाई, और अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं क्वालिटी हल्की है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ट्रेड तो कहीं हिलेगी नहीं, बल्कि ये तो डे बाय डे ग्रो करेगी, बिकॉज दे आर एक्सपांडिंग द नंबर ऑफ देयर शोरूम्स एंड दे आर वेल मैनेज्ड। मेरे पास में भी गोपालपुरा बाईपास रोड है, उसके ऊपर ट्रेन का शोरूम है। मैं उसकी ओर देखता हूं तो आई सी देयर इज क्राउड इन द शोरूम। फुटपाथ बहुत जबरदस्त है इनका। कस्टमर कहां जाएगा जब अच्छा माल कम कीमत मिलते हैं। जोमेटो भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों जोमेटो की अपनी कुछ जो इनहेरेंट व्यवस्थाएं हैं, जैसे 3% मार्जिन, व्यापार बिखरा हुआ है, मैन पावर बहुत ज्यादा लगती है। एक आदमी दिन भर में 10,000 रुपए का माल नहीं पहुंचा सकता, ये पक्की बात है। एक किलो मिठाई के डिब्बे कितने पहुंचाएगा दोस्तों? दिन में एक राउंड में उसको 1 घंटा लगता है, एक आदमी 10 घंटे काम कर लेगा। तो एक मिठाई 500 रुपए किलो मान लीजिए, 500 है भी नहीं लेकिन मान लीजिए आप, कितने का पहुंचाया माल? 5,000 रुपए का। 10 किलो ज्यादा मिठाई नहीं पहुंचा सकता। 5,000 का माल पहुंचाया, उस पर जोमेटो सपोज करो 1,000 रुपए कमीशन ले लेती, चार्ज कर लेती सर्विस चार्ज 20%। उसमें उस आदमी को भी 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, चूंकि उसकी मोटरसाइकिल का ज्यादा देने पड़ेंगे, बल्कि उसको 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल है प्लस उसकी लेबर है। वो आदमी भी पढ़ा लिखा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, मतलब जो पता होता ढूंढ ले, मोबाइल पे देख ले, कोई बिल्डर टाइप आदमी नहीं है वो। तो 500 रुपए बचे उसके, ठीक है, आप इसके हजारों आदमी काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल भी देनी पड़ती है उसको, उसकी मरम्मत, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होगा भाई, पेट्रोल में कुछ पूंजी भी है, कुछ इनके जो मैनेजमेंट स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, उसकी सैलरी भी जोड़ो उसमें। तो इस तरह इनके मार्जिन खत्म है। और जो ब्लिंकिट है वो एक परचूनी की दुकान है, इससे ज्यादा अभी कुछ भी नहीं है। और किराने में इतना भयंकर कट थ्रोट कंपटीशन है कि उसमें पैसे कमाना एक बहुत टेढ़ी गिर है। डीमार्ट भी उठा था, उठने लगा था, लेकिन डीमार्ट भी अब नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज द प्रॉफिट ऑफ डीमार्ट इज नॉट ग्रोइंग। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मेरी राय ये है कि निर्णय तो आपको लेना है, मैंने प्लस माइनस सारे बताए, लेकिन फंडामेंटल को जरूर चेक करें। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें फंडामेंटल मस्ट भी चेक। और शेयर बाजार में रिजल्ट एक दिन में नहीं आते, ये रिजल्ट 3-4 साल बाद मालूम पड़ते हैं कि हमने क्या किया, क्या मिला। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।